ओम भगवते वासुदेवाय नमः। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, देह अभिमानी पुरुष शुभ अशुभ और मिश्रित 3 प्रकार के कर्म करता है। इस शरीर के अनुभव के 6 द्वार हैं, 1 मन और 5 ज्ञानेंद्रियां। इन्हें ही 6 डाकू कहा गया है। इनसे विवश होकर जीव मार्ग भटककर धन लोभी वाणिक बंजारों की भांति श्री हरि की माया से प्रेरित होकर संसार रूपी बीहड़ वन में लुट जाने के लिए पहुंच जाता है। इस संसार रूपी वन में अपने शरीर के द्वारा किए गए कर्मों का फल उसे अवश्य भोगना पड़ता है। इस वन में भटकते हुए उसे व्यापार में सफलता मिले या ना मिले, वह श्री हरि और महात्माओं की संगति में नहीं जाता भी तो है, स्वार्थ लेकर जाता है। इसी से उसे अनेकानेक दुख उठाने पड़ते हैं। यदि मनुष्य अपने द्वारा कमाए हुए धन से कुछ का उपयोग धर्म कर्म में करे तो यह भगवान की ही आराधना मानी जाती है। किंतु जिस मनुष्य का मन वश में नहीं होता, वह विवेकहीन पुरुष उस धन के केवल अपनी इंद्रियों की संतुष्टि के लिए ही कार्य करता है और इस प्रकार विषय भोगों में पड़कर वह मनुष्य उसी प्रकार लूट लिया जाता है, जैसे वन में असावधान वाणिज्य के बंजारों का धन लूट लिया जाता है। यही नहीं, उस संसार रूपी वन में चोर डाकुओं के अतिरिक्त जो उसके कुटुंबी रूपी भेड़िए रहते हैं, वे भी अपने दुष्कर्मों से उसके धन को नष्ट कर डालते हैं। यह गृहस्थाश्रम तो मनुष्य की कर्मभूमि है। यहाँ इच्छाओं अथवा कामनाओं का जंगल कंटीले झाड़ जकाड़ के रूप में फैला रहता है, उनसे बचना कठिन है। गृहस्थ आश्रम में आसक्त व्यक्तियों को कामनाओं के लिए कंटीले झाड़ जकाड़ घायल कर देते हैं और मक्खी मच्छर उनके शरीर का सारा रक्त चूस कर उन्हें खोखला कर लहूलुहान कर देते हैं। फिर भी वे कामनाओं के लिए जंगल से निकलना नहीं चाहते। वे इस मृत्युलोक को ही गंधर्वलोक समझते रहते हैं। वे इसकी नश्वरता और असत्यता से पूरी तरह अनभिज्ञ रहते हैं। धन, स्त्री, पृथ्वी का लोभ उन्हें मृग तृष्णा के समान भटकाता रहता है और भगाता रहता है। इन्हें पाने की लालसा कभी समाप्त नहीं होती। कामनाओं की धूल और आंधी उनकी आंखों में इस प्रकार भर जाती है कि वे अपनी आंखों को खोलना ही नहीं चाहते। उल्टे उन्हें मसलने लग जाते हैं और दुख उठाते हैं। राजन, महात्माओं के संवाद उन्हें काल्पनिक लगते हैं, इसलिए धर्म और सत्संग की ओर से उनका मन हटा रहता है। पूर्व जन्म में किए गए उनके पुण्य कर्म भी क्षीण हो जाते हैं और वे जीते जी भी मुर्दों के समान पड़े जाते हैं। तब पाखंडी लोग उन्हें स्वर्ग और परलोक का लालच तथा भय दिखाकर उन्हें लूटने लगते हैं। अपने परिजनों की सीख भी उन्हें ईर्ष्या से भरी और काट खाने को दौड़ने वाली लगती है। वे उनसे झगड़ा और वाद विवाद करके उन्हें अपने से दूर कर लेते हैं। कभी कभी उनकी दूरी अथवा मृत्यु के कारण सदैव के लिए उनका साथ छोड़ जाना उन्हें अवश्य खलने लगता है। परंतु वह भी कुछ समय के लिए ही है। वे उन्हें छोड़कर आगे की सोचने लग जाते हैं। ऐसे में राजा भी अपने स्वार्थ अथवा जनहित के नाम पर उनका हरा सब धन हर लेता है तो वे अपना सिर पीटने लगते हैं। उसे बचाने के लिए वे नियमों के विरुद्ध जाकर अनैतिक कार्य करने लगते हैं। तब ये नैतिक कर्म उन्हें पतन के गर्त में धकेल देते हैं। परंतु उस समय प्राप्त किए क्षणिक सुख को ही वे परम आनंद मान बैठते हैं। गृहस्थ आश्रम में के लिए गए ऐसे प्रयत्न गृहस्थ आश्रम के लिए किए गए ऐसे प्रयत्न किसी खड़ी पर्वत चढ़ाई अथवा किसी खाई में उतरने के समान है।
दोनों ही स्थिति में ये दूषित कर्म है जो मनुष्य की अंतरात्मा पर काले के पोत डालते हैं। समाज उन्हें नीचा मानने लगता है, परंतु वे किसी की परवाह नहीं करते। अपने हितैषियों को भी वे अपना विरोधी बना लेते हैं। राजन, इस संसार में जीव को सुख दुख, राग द्वेष, भय, मान, अपमान, अभिमान, शोक, मोह, लोभ, ईर्ष्या, भूख प्यास, शारीरिक और मानसिक रोग, बुढ़ापा, जन्म मृत्यु आदि अनेक प्रकार के विघ्नों का सामना करना पड़ता है। फिर भी वह इनसे बचने का उपाय नहीं करता। काल चक्र भगवान विष्णु का साक्षात वह शस्त्र है जो हर पल जीव पर समयानुकूल रूप से प्रहार करता रहता है। बचपन, जवानी और बुढ़ापा उस काल चक्र की गति है। उसके द्वारा वह सभी जीवों का निरंतर संहार करता है। कोई भी उसकी गति को नहीं रोक सकता, परंतु मनुष्य उस काल चक्रधारी भगवान विष्णु की आराधना न करके अन्य दूसरे कर्मों में अपने जीवन का लक्ष्य करता रहता है। वह नहीं जानता कि पाखंडी कर्मकांडों में ईश्वर का परम तत्व सत्य विद्यमान नहीं है। इसलिए वह घर गृहस्थी के जंजाल में फंसकर स्त्री भोग को ही परम आनंद की अनुभूति समझने लगते हैं और सारा जीवन ऐसे ही सांसारिक कर्मों में नष्ट कर डालते हैं। राजन, यह मनुष्य प्रवृत्ति मार्ग पर चलते हुए निवृत्त मार्ग को भूले रहता है। मृत्यु का भय उसे सदैव आतंकित करता रहता है। कभी कभी ही ऐसा अवसर आता है जब सांसारिक सुखों से दुखी होकर उसे परमार्थ मार्ग का ध्यान आता है। तब वह थोड़ी बहुत दान दक्षिणा से धर्म कर्म को साधना चाहता है, किंतु उसका प्रयत्न परमात्मा को नहीं अपितु अपने आप को ही धोखा देने के समान है। जब कभी कोई बात मन के अनुकूल हो जाती है तो वह खुशी से फूलता नहीं समाता, किंतु जब कभी कोई घटना मन के प्रतिकूल हो जाती है तो वह रोने चिल्लाने लगता है। साधुजन ऐसे मनुष्य के पास कभी नहीं पटकते। राजन, जिस मनुष्य ने अपना सब कुछ त्याग दिया और अपने समस्त कर्मों को भगवान श्री हरि को समर्पित कर दिया, वे ही साधुजन अपनी आत्मा को पहचान पाते हैं और इस आत्म तत्व को पहचान कर परमात्मा के स्वरूप को जान पाते हैं। बड़े बड़े यज्ञ करने वाले की भी गति वहां तक नहीं है। जो जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए रणभूमि में शत्रुओं का सामना करते हुए प्राण त्याग देते हैं, वे भी उस अपनी कहने वाली धरती में अपना शरीर छोड़कर परलोक सिधार जाते हैं। इस संसार सागर से वे भी पार नहीं पा सकते। कुछ लोग अपने पुण्य कर्मों के बल पर नारकीय दुखों से छुटकारा पाने में तो सफल हो जाते हैं, परंतु संसार मोह के कारण वे भी यहीं रह जाते हैं। राजन, राजश्री भरत के विषय में ऐसा कहा जाता है कि जैसे कोई शुद्र मक्खी गरुड़ जिसे गति में होड़ नहीं कर सकती, उसी प्रकार भरत जी के मार्ग का कोई अन्य राजा मन की गति से भी अनुसरण नहीं कर सकता। श्री भरत जी ने पुण्य कीर्ति श्री हरि में भक्ति भाव से अनुरक्त होकर अपनी सुंदर स्त्री, पुत्र, मित्र और राज्य के सभी सुखों को युवावस्था में ही कूड़े के समान छोड़ दिया था। ऐसा महान त्याग हर एक के लिए संभव नहीं है। धन लक्ष्मी के प्रति, विषय वासनाओं के प्रति और अन्य कामनाओं के प्रति उन्हें लेश मात्र भी रुचि नहीं थी। जब उन्होंने इनसे मुंह मोड़ा तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। दूसरे जन्म में हिरण शावक के प्रति उनका मोह कर्तव्य बोध का ही परिमाण था। अपनी शरण में आए हुए उस अनाथ शावक की रक्षा करना उनका मानवीय कर्तव्य था, धर्म था, परंतु संगति के मोह ने उसे भी मृग योनि, पशु योनि में पहुंचा दिया। यदि श्री हरि भक्त के उनके संस्कार उनके साथ न रहते तो वे पुण्य जड़ भरत की योनि में कभी न आ पाते। ऐसे महान योगियों के लिए मोक्ष पद का क्या महत्व है। अपना मृग शरीर छोड़ते समय भी उनकी स्मृति प्रकृति के अधीश्वर यज्ञ मूर्ति सर्वअंतर्यामी श्री हरि के चरणों में ही लगी रही थी। राजन, राजश्री भरत का चरित्र अत्यंत पवित्र गुणों से युक्त है। भक्त जन उनकी प्रशंसा करते नहीं अगाते। उनका यह चरित्र अत्यंत कल्याणकारी, आयु और धन की वृद्धि करने वाला,
इस चरित्र के श्रवण से और इसका पालन करने से लोक में यश बढ़ता है और अंत में स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसका आचरण करने वाले की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, श्री भरत जी का पुत्र सुमति था। उसने ऋषभ देव के मार्ग का अनुगम किया था। हो सकता है कि कलयुग में बहुत से पाखंडी अनार्य अपने दुष्ट बुद्धि से वेद विरुद्ध कल्पना करके उसे देवता मानने लगे, परंतु उसमें देवत्य जैसे गुण नहीं थे। उनकी पत्नी वर्धसेना से देवताजित नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। देवताजित और असुरी के संयोग से देवदुमन पुत्र हुआ। देवदुमन की पत्नी धेनुमति से परमेष्टि नामक पुत्र हुआ। परमेष्टि की पत्नी सूरलचा के गर्भ से प्रत्यय नामक का पुत्र हुआ। प्रत्यय ने आत्मविदा का पारायण करके दूसरों को भी इस विदा का उपदेश दिया था। उसने स्वयं परम पुरुष श्री हरि नारायण का साक्षात अनुभव किया था। प्रत्यय के 3 पुत्र प्रतिहर्ता, प्रस्तोता और उद्गाता था। ये तीनों यज्ञ कर्म में बहुत निपुण थे। इनमें प्रतिहर्ता की भार्या स्तुति थी। उसके गर्भ से अज और भूमा नाम के 2 पुत्र हुए। भूमा के ऋषिकुल उद्गीत हुए। उद्गीत की पत्नी देवकुल्या से प्रस्ताव हुए और प्रस्ताव की पत्नी न्योत्सा के गर्भ से विभु नामक पुत्र हुआ। विभु की पत्नी रति के गर्भ से प्रतुसेन हुआ और प्रतुसेन की पत्नी आकृति से नकत हुआ। नकत से तुर्ती के गर्भ से गय का जन्म हुआ और गय के लिए कहा जाता है कि ये साक्षात भगवान विष्णु के अंश थे। अपने आत्म संयम के कारण इनकी गणना महापुरुषों में की जाती थी। राजन, महाराज गय ने प्रजा के पालन पोषण और रंजन में किसी प्रकार की उपेक्षा का भाव नहीं बरता था। उन्होंने अनेकों यज्ञों का अनुष्ठान किया था और ब्राह्मणों को प्रचुर दान दक्षिणा देकर निष्काम भाव से केवल भगवान की भक्ति के लिए धर्म आचरण किया था। इससे अनेक सभी कर्म परमार्थ रूप बन गए थे। ब्रह्मवेता महापुरुषों की चरण सेवा से उन्हें भक्ति योग की प्राप्ति हुई थी। महाअभिमान को त्याग कर उन्होंने अपना सारा जीवन श्री हरि को समर्पित कर दिया था। इसी से वे ब्रह्म रूप का अनुभव करने लगे थे। परीक्षित, प्राचीन इतिहास को जानने वाले महात्माओं ने राजश्री गय के विषय में यह कथा कही है। अहो, अपने कर्मों से महाराज गय की क्षमता कौन कर सकता है? वे साक्षात भगवान की कला थे। उन्हें छोड़कर ऐसा कौन है जो यज्ञों का विधिवत पारायण कराने वाला हो? यह मनस्वी, बहुज्ञ, धर्म का रक्षक, लक्ष्मी का प्रिय पात्र, साधु समाज का शिरोमणि और सत्पुरुषों का सच्चा सेवक था। उनका राज्य धन धान्य से भरपूर था। सभी देवों की उन पर कृपा थी। उनकी अपनी कोई कामना नहीं थी। उन्होंने अपनी प्रजा को संतुष्ट किया था। स्वयं श्री हरि राजर्षि गय के यज्ञ में तृप्त हो गए थे, इसलिए उनकी कोई बराबरी नहीं थी। महाराज गय की पत्नी गयंती के गर्भ से चित्ररथ, सुगति और अवरोधन नाम के 3 पुत्र हुए। उनमें चित्ररथ की पत्नी ऊर्णा से सम्राट का जन्म हुआ। सम्राट ने अपनी पत्नी उत्कला से मरीचि और मरीचि की पत्नी बिंदुमती से बिंदुमान नामक पुत्र हुआ। बिंदुमान की पत्नी सर्गा से मधु और मधु की पत्नी सुमना से वीरव्रत हुआ। वीरव्रत की पत्नी भोजा से मथु और मथु प्रियंत नामक 2 पुत्र हुए। उनमें से मथु ने सत्या के गर्भ से भोवन को और भोवन की पत्नी दूषणा के गर्भ से तत्वष्टा नाम का पुत्र हुआ। तत्वष्टा की पत्नी विरोचना से विरज नाम का पुत्र हुआ और विरज की पत्नी विशुचि से सत्यजीत आदि 100 पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ।
राजन, जिस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार भरत वंश के सबसे बाद के राजा विरज के प्रियव्रत वंश को अपने सुयश से सुशोभित किया। राजा परीक्षित ने कहा, मुनिवर, इस संपूर्ण ब्रह्मांड के विषय में बताइए कि इसका विस्तार कितना है। महाराज, प्रियव्रत के रथ के पहियों की 7 कीलों से 7 समुद्र बने और 7 द्वीपों के अस्तित्व में आने की बात आपने बताई थी। मैं इसका परिमाण और लक्षणों के बारे में विस्तार से जानने का इच्छुक हूँ। कृपया मुझे इसके बारे में बताकर मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, भगवान की माया का विस्तार इतना अनंत है कि देवताओं की आयु पाकर भी कोई उनके अंत को नहीं पा सकता। मैं तो उन्हें इस भूमंडल के नाम, रूप, परिणाम और लक्षणों के बारे में मुख्य मुख्य बातें ही बता सकता हूँ। यह जम्बूद्वीप जिसमें हम रहते हैं, कमल रूपी पंखुड़ियों के मध्य सबसे भीतर का कोश है। इसका विस्तार 1 लाख योजन है। यह कमल पत्र के समान गोलाकार है। इसमें 9,000 योजन वाले 9 वर्ष यानी क्षेत्र हैं, जो इनकी सीमाओं को 8 पर्वतों द्वारा बांटे हुए हैं। इनके बीचों बीच में इलावर्त नाम का एक 10वां वर्ष है, जिसके मध्य में कुल पर्वतों का राज मेरु पर्वत है। यह पर्वत मानो भूमंडल रूप कमल की कर्णिका, कमल का छत्ता है। वह ऊपर से नीचे तक सोरमय है यानी सोने जैसा है और 1 लाख योजन ऊंचा है। उसका शिखर पर विस्तार 32,000 और तटेली में 16,000 योजन है और 16,000 योजन ही वह भूमि में धंसा हुआ है। इस प्रकार भूमि से बाहर उसकी ऊंचाई 84,000 योजन है। इलावर्त वर्ष के उत्तर में क्रमश नील, श्वेत, श्रृंगवान नाम के 3 पर्वत हैं, जो रम्यक, हिरण्यक, कुरु प्रदेशों की सीमा बांधते हैं। पूर्व में पश्चिम तक वे खारे पानी के समुद्र तक फैले हुए हैं। उनमें प्रत्येक की चौड़ाई 2,000 योजन है। लंबाई लगभग 10 मास यानी 10वां भाग से कम है और चौड़ाई ऊंचाई लगभग एक समान है। इलावर्त के दक्षिण की ओर एक के बाद एक निषद, हेमकूट और हिमालय नाम के 3 पर्वत हैं। नील पर्वतों के समान ये भी पूर्ण पश्चिम की ओर यानी पूर्व पश्चिम की ओर फैले हुए हैं और 10-10 हजार योजन ऊंचे हैं। इनसे क्रमश हरिवर्ष, कंपुरुष और भारतवर्ष की सीमाओं का विभाजन होता है। इलावर्त के पूर्व और पश्चिम की ओर उत्तर में नील पर्वत और दक्षिण में निषद पर्वत तक फैले हुए गंधमादन और माल्यवान नाम के 2 पर्वत हैं। इनकी चौड़ाई 2-2 हजार योजन है और ये भद्रासन और केतुमाल नामक 2 वर्षों की सीमा निश्चित करते हैं। इनके सिवाय मदर, मेरु मदर, सुपार्श्व और कुमुद नाम के पर्वत 10-10 हजार योजन ऊंचे और उतने ही चौड़े हैं। ये पर्वत मेरु पर्वत की चौकियों के समान ऊपर की ओर उठे हुए हैं। इन चारों के ऊपर आम, जामुन, कदम्ब और बड़ के 4 पेड़ देवदार के समान उठे हुए हैं। इनमें से प्रत्येक वृक्ष 1100 योजन ऊंचा है और इतना ही इनकी शाखाओं का विस्तार है। इनकी मोटाई 100 योजन है। भरत श्रेष्ठ, इन चारों पर्वतों के ऊपर 4 सरोवर भी हैं, जो क्रमश दूध, मधु, शिव के रस और मीठे जल से भरे हुए हैं। इनका सेवन करने वाले यक्ष, किन्नर आदि उपदेवताओं को स्वभाव से ही योग सिद्धियां प्राप्त हैं। इन पर क्रमश चंदन, चेत्ररथ, वीरजाजन और सरोवरोता नाम के 4 दिव्य उपवन भी हैं। इनमें प्रधान देवगण अनेकों सुंदरियों के साथ विहार करते हैं। उन समय
उस समय गंधर्व आदि उनके गुणों का बढ़ बढ़कर बखान करते हैं। राजन मंदराचल की गोद में 1100 योजन ऊंचा जो देवताओं का आम्र वृक्ष है, उससे बड़े बड़े स्वादिष्ट आम गिरते हैं। वे जब फटते हैं तब उनसे लाल रंग का जो मीठा रस निकलता है वह अरुणोदय नामक नदी के रूप में बहने लगता है। यह नदी मंदराचल के शिखर से गिरकर अपने जल से इलाव्रत वृक्ष के पूर्वी भाग को सींचती है। भगवान शिव की पत्नी पार्वती जी की अनुसरी यक्ष पत्नियां इस जल का सेवन करती है। इससे उनके अंगों से ऐसी सुगंध निकलती है कि उनके स्पर्श से बहने वाली वायु 10-10 योजन तक चारों ओर देश को सुगंध से भर देती है। इसी प्रकार जामुन के वृक्ष से जो बड़े बड़े फल गिरते हैं, उनके फटने से जो रस बहता है वह जम्बू नाम की नदी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। वह मेरु मंदर पर्वत के शिखर से गिरकर इलाव्रत के दक्षिण भूभाग को सींचती है। इसके किनारों की मिट्टी जाबूनंद नाम का सोना बन जाती है, जो देवलोक को विभूषित करती है। इससे देवगण की स्त्रियां अपने आभूषण बनाती हैं। सुपार्श्व पर्वत पर जो विशाल कबंध वृक्ष है, उसके 5 कोटों से मधु की 5 धाराएं निकलती है। सुपार्श्व के शिखर से गिरकर इलाव्रत के पश्चिम भाग को सींचती है। जो लोग इसका मधुपान करते हैं, इसके मुख की वायु 100 योजन तक अपनी महक फैला देती है। इसी प्रकार कुमुद पर्वत पर जो शतवसल नाम वटवृक्ष है, उसकी जटाओं से अनेक नदियां नीचे की ओर बहती है। उसे दूध, दही, मधु, घृत, गुड़, अन्य वस्त्र, आसन और आभूषण आदि सभी प्रकार के पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं। ये सभी इलाव्रत के उत्तरी भाग को सींचते हैं। इनका सेवन करने वाले जो बुढ़ापा कभी नहीं आता। राजन, कमल की कन्निका के चारों ओर जैसे केसर के पराग कण होते हैं, उसी प्रकार मेरु पर्वत के मूल देश में उनके चारों ओर कुरंग, कुर्र, कुसुम्भ, वेकंक, त्रिकूट, शिशिर, पतंग, रुचक, निषद, शिविवास, कपिल, शंख, वैदुर्य, जारीद, हंस, श्रभ, नाग, कालंजर और नारद नाम के 20 पर्वत और हैं। इनके सिवाय मेरु के पूर्व में जठर और देवकूट नाम के 2 पर्वत हैं। ये 18,000 योजन लंबे, 2,000 योजन चौड़े और ऊंचे हैं। इसी प्रकार पश्चिम की ओर पवन और पारियात्र, दक्षिण की ओर कैलाश और करवीर तथा उत्तर की ओर त्रिशंग और मकर नाम के पर्वत हैं। इन 8 पहाड़ों से चारों ओर घिरा हुआ सुवर्णगिरी मेरु अग्नि के समान जगमगाता रहता है। कहते हैं कि मेरु के शिखर पर भगवान ब्रह्मा जी की स्वर्णमयी पुरी है, जो आकाश में समान रूप से चौरस 1 करोड़ योजन वाली है। कैलाश पर आशुतोष भगवान शिव का वास है और उस मेरु की 8 दिशाओं में इंद्रादि 8 लोकपालों की 8 पुरी है। वे परिमाण में ब्रह्मा जी की पुरी से चौथाई है। दस 10,000 कोस का 1 योजन होता है और 1 योजन 4 हाथ लंबा होता है। श्री सुखदेव जी ने कहा, जब राजा बलि की यज्ञशाला में भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी और राजा बलि ने वह 3 पग भूमि दान में देने का संकल्प किया, तो भगवान विष्णु के विराट रूप धरकर भूमि को नापना प्रारंभ किया। उन्होंने पहले ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया। उस समय अपना पैर उठाते समय उनके पैर के अंगूठे के नाखून से ब्रह्मांड का ऊपरी आवरण फट गया। उससे एक लाल धारा नीचे दुर्लोक की ओर गिरने लगी। भक्त दुर्यो ने भगवान विष्णु के चरण पद के रूप में इन्हें अपने शीश पर धारण किया, तब इसे भक्त पदी कहा जाता है।
वह धारा हजारों युग बीत जाने पर सप्तऋषि मंडल में ऋषियों के शीर्ष भाग को पवित्र करती हुई चंद्रमंडल की ओर आई। वहां अमृत की धारा से निकलकर वह पवित्र गंगा के रूप में जानी गई। वहां से यह भूमंडल की ओर गिरी और मेरु शिखर पर ब्रह्मपुरी में गिरने लगी। ब्रह्मा जी ने इसे अपने कमंडल में ले लिया। बाद में राजा भागीरथ की प्रार्थना पर ब्रह्मा जी ने गंगा को मुक्त कर दिया। इससे तेज प्रवाह को भगवान शंकर ने अपनी जटाओं में कैलाश पर्वत पर रोका। यहाँ पर जब भगवान ने उसे प्राणियों के उद्धार के लिए धरती पर छोड़ा तो इससे सीता, अलकनंदा, चसु और भद्रा नाम की 4 धाराएं हो गई। वे अलग अलग दिशाओं में बहने लगी। इनमें अलकनंदा भारत भूमि के हृदय स्थल को आप्लावित करती हुई नदियों के अधीश्वर समुद्र में जा मिली। इसी को भागीरथी, गंगा आदि नामों से पुकारा जाता है। इनमें सीता गंधमादन के शिखर पर से होती हुई पूर्व दिशा के खारे समुद्र में गिरती है। चसु माल्यवान पर्वत के शिखर पर होती हुई पश्चिमी समुद्र के खारे जल में गिरती है। भद्रा मेरु पर्वत के शिखर से उत्तर की ओर बहकर शृंगवान पर्वत शिखर से होती हुई उत्तरी समुद्र में गिरती है। और अलकनंदा दक्षिण की ओर अनेकों गिरी शिखरों को लांघती हुई मैकूट पर्वत पर पहुंचती है। वहां से अत्यंत तीव्र गति से हिमालय के शिखरों को चीरती हुई भारतवर्ष में आती है और दक्षिण की ओर समुद्र में मिल जाती है। राजन, इस गंगा के निर्मल और पावन जल में स्नान करने से अश्वमेघ और राजसूय आदि यज्ञों का फल मिलता है। यह संपूर्ण पापों का हरण करने वाली है। भारतवर्ष को कर्म भूमि माना जाता है। शेष 8 वर्ष स्वर्गवासी पुरुषों के स्वर्ग भोग से बचे हुए पुण्यों को भोगने के लिए स्थान है, इसलिए उन्हें भूलोक का स्वर्ग कहा जाता है। वहाँ के देवतुल्य मनुष्यों की मानवीय गणना के अनुसार 10,000 वर्ष की आयु होती है। उनमें 10,000 हाथियों का बल होता है और वज्र समान शरीर में यौवन छलकता रहता है। वहाँ हर समय त्रेता युग जैसा समय बना रहता है। वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य स्वर्ग का आभास कराता है। राजन, इन 9 वर्षों यानी क्षेत्रों में परम पुरुष भगवान नारायण अपनी विग्रह मूर्तियों में सदैव विराजमान रहकर वहाँ के पुरुषों में श्री हरि के प्रति भक्ति भाव को धारण करने की प्रेरणा देते रहते हैं। इलावर्त वर्ष में एकमात्र भगवान शंकर ही पुरुष हैं। श्री पार्वती के भय से कोई पुरुष वहां प्रवेश नहीं कर पाता है। वहां जाने वाला पुरुष भी स्त्री रूप हो जाता है। वहां देवी पार्वती ही अपना असंख्य सेवकों के साथ भगवान शंकर की उपासना करते हैं। भगवान शंकर का कहना है कि ओम अक्षर में सभी गुणों की अभिव्यक्ति होती है। हम सभी इन्हें नमस्कार करते हैं। हे प्रभु, हम आपके चरण कमलों की आराधना करते हैं क्योंकि वे सभी भक्तों को आश्रय देने वाले हैं। आप ही समस्त ऐश्वर्यों के परम आश्रय हैं। अपने भक्तों के सामने आप प्राणियों को प्रसन्न करने वाला अपना स्वरूप प्रकट करते हैं और उन्हें संसार के बंधनों से मुक्ति देते हैं। आप ही सर्वेश्वर हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु, हम क्रोध को नहीं जीत पाते और हम जल्दी पाप कर्मों में लिप्त हो जाते हैं, परंतु आप तो संसार का विधिवत पालन करते हुए साक्षी रूप से सदैव हमारी गतिविधियों को देखते रहते हैं। हम सदैव अपने मन को वश में करके आपके निकट होने का प्रयत्न करते हैं। हे प्रभु, आपके चरण स्पर्श से चंचल हुए चित्त से नाग पत्नियां लज्जावश अपनी पूजा करने में असमर्थ हो जाती है। वेद मंत्र आपको जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार का कारण बताते हैं, परंतु आप स्वयं इन तीनों विकारों से रहित हैं। इसलिए ही ऋषि मुनि आपको अनंत कहते हैं, निराकार कहते हैं। हे प्रभु, आपके सहस्त्र मस्तकों पर यह भूमंडल
सरसों के दाने के समान रखा हुआ है। आप इसकी स्थिति से विज्ञ होकर भी अनविज्ञ हैं। जो इस ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाले आपके माध्यम ब्रह्मा जी हैं, वे अहंकार और प्रकृति के तीनों गुणों से युक्त होकर देवता और इंद्रियों की रचना करते हैं। वे ही आपके प्रथम गुण के स्वरूप हैं। हम सभी पंचभूत अहंकार देवता इंद्रियां आदि से बंधे हुए हैं। सृष्टि का विकास क्रम आपकी ही कृपा से होता है। सत्वादी गुणों की सृष्टि से मोहित हुआ यह जीवन आपकी रचना तथा क्रम बंधन में बांधने वाली माया को तो जान लेता है, किंतु उससे मुक्त होने का उपाय उसे आसानी से पता नहीं चलता। इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय आपके ही रूप हैं। हम बार बार आपको नमन करते हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, भद्रासव वर्ष में धर्मपुत्र भद्रशर्वा और उसके सेवक भगवान वासुदेव की है ग्रीव मूर्ति की इस प्रकार स्तुति करते हैं। हमारे चित्त को प्रसन्न करने वाले ओंकार स्वरूप भगवान धर्म को हम नमन करते हैं। हे प्रभु, आपकी लीला बड़ी विचित्र है। विषय वासनाओं में लिप्त यह तुच्छ मनुष्य मृत्यु के सामने देखकर भी निरंतर पाप कर्मों में लिप्त रहता है और अपने माता पिता के शव को जलाकर भी स्वयं जीवित रहने की कामना करता रहता है। विद्वान और सूक्ष्मदर्शी आत्मज्ञानी लोग इस जगत को नश्वर मानते हैं, फिर भी आपकी माया के वशीभूत होकर जगत के मोह बंधन को नहीं छोड़ पाते। आपकी लीला अपरंपार है। हम आपको नमन करते हैं। हे प्रभु, आप अकर्ता और माया से रहित हैं, फिर भी जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय आपके ही कर्म माने गए हैं। वास्तव में सर्वात्म रूप से आप ही संपूर्ण कार्यों के कारण हैं और शुद्ध रूप से इस कार्य कारण भाव से परे हैं। आपका यह विग्रह मनुष्य और घोड़े का संयुक्त रूप है। प्रलय काल में जब अज्ञानी देवगण वेदों को चुरा ले गए थे, तब ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर आपने ही पाताल से उन्हें लाकर दिया था। हे समाज श्रेष्ठी राजन, हरिवृष खंड में भारत ने नरसिंह के रूप में अवतार लिया था। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसने अपने शील स्वभाव और पवित्र आचरण से देवकुल्य को पवित्र कर दिया था, परंतु दैत्यराज हिरण्यकश्यप अपने अहंकार और शक्ति मद में अपने आप को ही भगवान मानता था। उसने अपने पुत्र प्रहलाद को बहुत दुख दिया, पर भगवान की भक्ति से उसे विमुख नहीं कर सका। उसका उद्धार करने के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार लिया और दैत्यराज हिरण्यकश्यप को मार डाला। उन नरसिंह अवतार की उपासना करते हुए वे कहते हैं, हे ओंकार स्वरूप भगवान नरसिंह देव, आप अपनी अग्नि सदृश तेजस्विता से प्रकट होइए। हे व्रजदंष्ट, आप हमारे समीप प्रकट होइए और हमारी कर्म वासनाओं को जला डालिए, हमारे अज्ञान को नष्ट कीजिए। हे नाथ, आप विश्व का कल्याण कीजिए, सभी प्राणियों का हित कीजिए। हम शुद्ध और निष्काम भाव से आपकी स्तुति करते हैं। ऐसा हमें बल दीजिए। हे प्रभु, परिवार के सदस्यों में, धन में और असत्य कर्मों में हमारी आसक्ति न हो। हमें ऐसी सुबुद्धि दीजिए, हम संयमी बने, प्रेमी बने, महात्माओं के सत्संगी बने, तीर्थों में हमें आपका चरित्र सुनने को मिले, ऐसी कृपा हम पर कीजिए। हे असुरगण, आप तृष्णा, राग, विषाद, क्रोध, अभिमान, इच्छा, भय, दीनता और मानसिक संतापों को त्याग कर जन्म मरण के नियंता भगवान नरसिंह के चरण कमलों का आश्रय लें। केतुमाल वर्ष में कामदेव का निवास है, साथ ही श्री लक्ष्मी का भी यही निवास है, जो श्री विष्णु जी की प्रिया है। श्री लक्ष्मी जी माया रूप रात्रि में श्री विष्णु की स्तुति करती है। समस्त इंद्रियों के अधीश्वर श्री कामदेव जी को इस क्षेत्र की स्त्रियां तरह तरह के कठोर व्रत करके उनकी आराधना करते हुए लौकिक
पतियों की कामना करती है, किंतु सच्चा पति तो वह है जो स्वयं निर्भय हो और दूसरों को भयभीत लोगों की सब प्रकार से रक्षा कर सके। ऐसा पति तो एकमात्र ईश्वर ही है। जो स्त्री प्रभु के चरण कमलों की विधिवत पूजा करती है, उसे फिर किसी वस्तु की कामना नहीं रहती, उसकी सभी कामनाएं स्वतः ही पूरी हो जाती है। रम्यक वर्ष में वहाँ एक अधिपति मनु को पूर्व काल में प्रलय के समय भगवान ने अपना मत्स्य रूप दिखाया था। मनु जी इस समय भी भगवान की उसी रूप में आराधना करते हैं। हे प्रभु, नट जिस प्रकार कठपुतलियों को नचाता है, उसी प्रकार आप ब्रह्मादियानी नामों की डोरी से संपूर्ण विश्व को अपने अधीन करके नचा रहे हैं। अतः आप ही सबके प्रेरक हैं। आपको निराकार और वेद ही आपका महान शब्द है। एक बार की बात है कि इंद्रियों के सानिध्य से देवताओं को अभिमान हुआ और वे आपसे ईर्ष्या करने लगे। तब आपके तटस्थ होते ही वे परस्पर किसी भी की रक्षा नहीं कर सके। तब उन्हें अपने अभिमान पर पश्चाताप हुआ और वे आपकी स्तुति करके क्षमा मांगने लगे। आप संसार के सभी प्राणियों के प्राण और नियंता है। हम आपको नमन करते हैं। हिरणमय वर्ष में भगवान कच्छप रूप धारण करके रहते हैं। इस वर्ष में रहने वाले कच्छप अवतार के रूप में ही भगवान की स्तुति करते हैं और उन्हें बार बार नमन करते हैं। समस्त जीवों के आप ही विधाता हैं। आप विविध नामों जरायुज, स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जंगम, स्थावर, देवता, ऋषि, पितृगण, भूत, इंद्रिय, स्वर्ग, आकाश, पृथ्वी, पर्वत, नदी, समुद्र, द्वीप, ग्रह, तारा, सूर्य, चंद्र आदि नामों से पुकारे जाते हैं। कुरु सरोवर में भगवान यज्ञ पुरुष श्री विष्णु वाराह रूप में विराजमान है। वहाँ के निवासियों के साथ साथ स्वयं पृथ्वी अविचल भाव से उनकी उपासना करती है, क्योंकि प्रलय काल में पृथ्वी को जल से बाहर निकालने का महान कार्य श्री वराह अवतार के रूप में श्री हरि ने ही किया था। उसका उद्धार करते समय उन्होंने हिरण्याक्ष दैत्य का संहार किया था। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, किम पुरुष वर्ष में श्री लक्ष्मी जी के बड़े भाई श्री हनुमान जी अन्य किन्नरों के साथ निवास करते हैं और अविचल भक्ति भाव से श्री हरि के अवतार श्री राम जी की स्तुति करते हैं। वे गंधर्वों सहित परम कल्याणमयी श्री राम जी की कथा का गान करते रहते हैं। वे कहते हैं, हम ओंकार स्वरूप पवित्र कीर्ति भगवान श्री राम जी को नित्य नमस्कार करते हैं। आप मर्यादा पुरुषोत्तम, शील और पवित्र आचरणों से युक्त हैं। आपका स्वरूप लोक रक्षक का है। आप माता पिता और गुरुजन के भक्त तथा अपने सहोदर भ्राताओं के स्नेहशील अग्रज हैं। आप विशुद्ध बोध स्वरूप, अद्वितीय स्वयं प्रकाश, सर्व अंतरात्मा, परम शांत, अहंकार शून्य, जगत के तारनहार हैं। हम आपको नमन करते हैं। भारतवर्ष में भगवान का नर नारायण रूप स्थिर है। इसमें आपकी तपस्या, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, शांति और ऊपर उठते हुए आत्म स्वरूप को प्राप्त कराती है। यहाँ स्वयं देवर्षि नारद भगवान के द्वारा बताए गए सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, पंचरात्र दर्शन, वर्णाश्रम धर्म अथवा आदि का उल्लेख करते हुए श्री नर नारायण की उपासना करते हैं और निष्काम भक्ति का प्रचार करते हैं। वे गाते हैं, जो विश्व की उत्पत्ति के कर्ता होकर भी कर्म के अहंकार से नहीं बनते, जो शरीर में प्राण स्वरूप रहकर भी शरीर के मूल धर्म, भूख प्यास के वशीभूत नहीं होते, जो दृष्टा होने पर भी दृश्य के गुण दोषों से परे रहते हैं, उन असंग और विशुद्ध साक्षी स्वरूप भगवान नर नारायण को हम नमन करते हैं। हे योगेश्वर,
हिरण्य गर्भ भगवान ब्रह्मा जी ने योग साधना की सबसे बड़ी कुशलता यही बताई है कि मनुष्य अंतकाल में अपने शरीर के मोह को छोड़कर आपके प्राकृत गुण रहित स्वरूप में अपना मन लगाए और आपकी स्तुति करे। जैसे भोगों के लालची पुरुष शरीर के मोह को आसानी से नहीं छोड़ पाते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष भी यदि अपने इस मोह को बनाए रखते तो उनका ज्ञान प्राप्ति का सारा प्रयास विफल हो जाता है। अतः हे प्रभु, आप हमें अपनी प्रेमा भक्ति का योग दीजिए और सांसारिक मोह की पतवार को आप काट लीजिए। हे राजन, इस भारतवर्ष में बहुत से पर्वत और नदियां हैं, जैसे मल्य, मंगलप्रस्थ, मैनाक, चित्रकूट, श्रभ, कूटक, पोलक, समहा, देवगिरी, सम्मुख, श्रीशैल, वैकुंठ, महेंद्र, वारिधार, विधन्य, सुक्तिमान, हिमालय, ऋषिगिरी, पारियात्र, द्रोण, चित्रकूट, गोरोधन, रेवतक, ककुब, नील, गोमामुख, इंद्रनील, कामदगिरी आदि। इनसे निकली नदियां भी अनेकों हैं। इनमें गंगा, चंद्रवसा, यमुना, ताम्रपर्णी, अवटोदा, कृतमाला, कावेरी, अश्विनी, तुंगभद्रा, कृष्णा, गोदावरी, रेवा यानी नर्मदा, सुरसा, चरमवर्ती, सिंधु, सोन, महानदी, ऋषिकुल्या, कौशिकी, मंदाकिनी, सरस्वती, गोमती, सरयू, सतदु, चंद्रभागा, वितस्ता आदि प्रमुख नदियां हैं। यह भारतवर्ष मनुष्य की कर्मभूमि है। यहाँ रहने वाले मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न प्रकार की योनियों में जन्म लेना पड़ता है। इस वर्ष में अपने अपने वर्णों के अनुसार लोग अपने अपने धर्मों का पालन करते हैं। अध्यात्म की यह भूमि देव भूमि है। यहाँ मनुष्य अपने अपने आत्म स्वरूप को पहचान कर परमात्म में प्रवेश करने में सफल होता है और नर से ऊपर उठकर नारायण तक की संज्ञा तक पहुंच जाता है। यहाँ योग साधना के विविध साधनों के ऊपर भक्ति योग की महत्ता है, जिसके द्वारा यहाँ का मनुष्य सहज रूप से ही परम पद को प्राप्त कर लेता है। देवगण भी भारतवर्ष में उत्पन्न हुए लोगों की इस प्रकार महिमा गाने लगते हैं। भारतवर्ष में जिस जीवों ने जन्म लिया है उन्होंने अवश्य कोई महान पुण्य किया है, तभी श्री हरि उन पर बेहद प्रसन्न रहते हैं। इस सौभाग्य के लिए तो हम भी तरसते हैं। हमें कठोर व्रत और यज्ञ करके यह जो स्वर्ग प्राप्त हुआ है, यह भारत भूमि के भोगों के सामने तुच्छ है, क्योंकि यहाँ श्री नारायण की स्तुति स्वर्गिक सुखों के कारण कभी होती ही नहीं। यहाँ संसार के भागों की सहज प्राप्ति भले हो, सत्संग और ईश्वर स्मरण का यहाँ सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। भारत में धीर पुरुष एक क्षण में ही अपने इस मरण धर्मा शरीर से किए समस्त कर्मों को भगवान श्री नारायण को अर्पित करके अभय पद प्राप्त कर लेते हैं। यह वह भूमि है जहाँ भगवान की लीलाओं की अमृतमयी कथा निरंतर बहती रहती है, जहाँ भगवान श्री हरि की पूजा नित्य गीता आदि के साथ पूरे समारोह के साथ नहीं होती हो, वह चाहे ब्रह्मलोक ही क्यों न हो, वहाँ कदापि नहीं रहना चाहिए। इस भूमि पर रहकर भी जो भगवान की भक्ति करके जीव मरण के चक्कर से नहीं छूटता, वह बार बार भव बंधनों में फंसता रहता है। ओह, इन भारतवासियों का यह कैसा सौभाग्य है कि जब ये यज्ञ भूमि में यज्ञ करते हुए भिन्न भिन्न देवी देवताओं को मंत्रोच्चार द्वारा उनका भाग अर्पित करते हैं, तब स्वयं में यज्ञ पुरुष श्री हरि भी साक्षात वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। जो भगवान श्री हरि की उपासना निष्काम भाव से करते हैं, प्रभु तो उनके दास ही बन जाते हैं।
यदि हमारा कुछ भी पुण्य अभिशेष हो तो हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमें भारतवर्ष में ही जन्म दें, क्योंकि यहाँ उनका भजन करने वाले हर प्रकार के श्री हरि का स्नेह प्राप्त करते हैं। राजा सगर के पुत्रों ने अपने यज्ञ के घोड़े को ढूंढते हुए इस पृथ्वी को चारों ओर से खोदा था। उससे जम्बूद्वीप के अंतर्गत ही 8 उपद्वीप बन गए। वे शरणपरत, शूद्र, शुक्ल, आवर्तन, रम्यक, मंदर, हरिण, पांचजन्य, सिंहल और ताम्रपाणी यानी श्रीलंका है। ताम्रपाणी यानी श्रीलंका है। भरत श्रेष्ठ, जैसा मैंने गुरु मुख से सुना था मैंने तुम्हें सुना दिया। अब है अन्य 6 द्वीपों और अन्य लोकों के पर्वतों का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, अब परिमाण, लक्ष्मण और स्थिति के अनुसार द्वीपों का वर्णन किया जाता है। जिस प्रकार मेरू पर्वत जम्बूद्वीप से घिरा हुआ है, उसी प्रकार जम्बूद्वीप भी खारे समुद्र से घिरा हुआ है। यह खारा समुद्र भी अपने से दूने विस्तार वाले लक्षद्वीप से घिरा हुआ है। जम्बूद्वीप में जितना बड़ा जामुन का पेड़ है, उतने ही विस्तार वाला यहाँ सुवर्णमय पलक्ष यानी पाकर का पेड़ है। भाव यही है कि जम्बूद्वीप में जामुन के पेड़ों की बहुताय है और लक्षद्वीप में पलक्ष यानी पाकर के वृक्षों की भरमार है। पलक्षद्वीप में 7 जीवा वाले अग्निदेव विराजते हैं। इस द्वीप के अधिपति राजा प्रियव्रत के पुत्र महाराजा धीराज इमदज्युह थे, जिन्होंने इस द्वीप को 7 वर्षों में विभाजित किया और अपने 7 पुत्रों को वहां का राज्य सौंपकर स्वयं विरक्त हो वन में सावधान रहने चले गए। उन वर्षों के नाम शिव, यवन, सुभद्र, शांत, क्षेम, अमृत और अभय हैं। वहाँ अनेक पर्वत और नदियां हैं, जिनमें मणिकूट, व्रजकूट, इंद्रसेन, ज्योतिष्मान, सुपर्ण, हिन्नेश्वी और मेघमाल नाम के 7 पर्वत और 7 ही नदियां अरुणा, नम्रना, आंगिरसी, सावित्री, सुप्रभाता, सरंतबरा और संतबरा प्रमुख हैं। उन नदियों में स्नान करने से अनेक पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। वहाँ 4 वर्णों के लोग निवास करते हैं। हंस, पतंग, उदरवायन और सतयांग, इनकी आयु 1000 वर्ष की होती थी। इनमें देव गुण विद्वान थे। वे वेदों के अनुसार सूर्य की उपासना करते थे। वे सूर्य ही पुराण पुरुष भगवान विष्णु माने जाते थे। यह द्वीप ईसुरस के समुद्र से घिरा हुआ है। इससे आगे उससे भी दुगनी परिमाण वाला शाल्य द्वीप है। शाल्य द्वीप मदिरा के सागर से घिरा हुआ है। उसमें शाल्य यानी सेमर के वृक्षों की बहुताय है। कहते हैं कि यह स्थान पक्षीराज गरुड़ का निवास स्थान रहा है। इस द्वीप के अधिपति महाराज प्रियव्रत के पुत्र महाराज यक्षबाहु थे। उन्होंने भी इस द्वीप के 7 भाग सुरोचन, सौम्यस, रमणक, देवव्रष, पारिभद्र, आप्यायन और अभिज्ञात नाम के किए और इन्हीं के नाम वाले अपने पुत्रों को सौंप दिए। इनमें भी 7 वर्ष पर्वत, 7 नदियां प्रसिद्ध है। पर्वतों के नाम सवरस, सतसृंग, वामदेव, कुंद, कुमुंद, पुष्परस और शस्त्र स्तुति है। और नदियों के नाम अनुमति, सिनीवाली, सरस्वती, कुहू, रजनी, नंदा और राका नाम की प्रसिद्ध है। इन वर्षों में 4 वर्णों के लोग रहते हैं, जिन्हें श्रुतधर, वीरधर, वसुंधर और इंसधर कहा जाता है। ये लोग चंद्रमा की उपासना करते हैं। इसी प्रकार मदिरा के समुद्र से आगे
उससे भी दूने आकार का कुश द्वीप है। यह द्वीप घृत के समुद्र से घिरा हुआ है। इस द्वीप में कुशों की बहुतायत है। कुशों के ऊपर ही इसे कुश द्वीप नाम दिया गया है। यह अग्नि के समान ही हर दम प्रकाशित रहता है। इस द्वीप के राजा प्रियव्रत के पुत्र महाराज हिरण्यरेता थे। उन्होंने इस द्वीप के 7 विभाग किए और उसमें अपने 7 पुत्रों यानी वसु, वसुदान, दृढ़रुचि, नाभिगुप्त, स्तूयव्रत, विविक्त और वामदेव को बसाकर स्वयं तप करने चले गए। इसी द्वीप में उन 7 क्षेत्रों की सीमाएं 7 पर्वत, चक्र, चतुसरंग, कपिल, चित्रकूट, देवानीक, उदररोमा और द्रविण के से जानी जाती है। इनमें 7 नदियां हैं। रसकुल्या, मधुकुल्या, मित्रविंदा, श्रुतिविंदा, देवभद्रा और घृत, च्युता और मंत्रमाला बहती है। इनमें स्नान करके कुश्य देवावासी, कुशल और कोविद, अभियुक्त और कुलक वर्ण के लोग अग्निरूप श्री हरि का पूजन करते हैं। राजन, घृत समुद्र के आगे उससे भी दुगनी परिधि वाला क्रौंच द्वीप है। यह दूध के समुद्र से घिरा हुआ है। इसे क्षीर सागर भी कहते हैं, जो श्री विष्णु का स्थान है। यहाँ क्रौंच नाम का एक बड़ा पर्वत है, जिसके नाम पर इस द्वीप का नाम रखा गया है। कहते हैं कि पूर्व काल में स्वामी कार्तिकेय जी के शस्त्र प्रहार से इसका कटी प्रदेश और लता निकुंज आदि का सत्य विषिक्त हो गए थे, किंतु वरुण देव ने क्षीर सागर से इसे खींचकर फिर से सुरक्षित कर दिया। इस द्वीप के अधिपति राजा प्रियव्रत के पुत्र महाराज घृत पृष्ठ थे। वे बड़े ज्ञानी और दूरदर्शी थे। उन्होंने भी अपने द्वीप को 7 भागों में विभक्त कर दिया और अपने पुत्रों को वहां का अधिपति बना दिया। वे स्वयं श्री हरि के चरण कमलों की आराधना करने वन में चले गए। उनके 7 पुत्र आम, मधुरूह, मेवघृष्ट और सुदामा, ब्राजिष्ट, लोहितारण और वनस्पति नाम के थे। उनके क्षेत्रों में भी 7 पर्वत सीमा निर्धारण करते हैं और 7 ही प्रमुख नदियां बहती हैं। पर्वतों के नाम शुक्ल, वर्धमान, भोजन, उपरबहिण, नंद, नंदन और सर्वभद्र हैं। और नदियों के नाम अभया, मर्तगेता, आर्यका, तीर्थवर्ती, वर्ती, रूपवती और पवित्रवती और शुक्ला है। वहाँ पर 4 वर्ण वाले लोग रहते हैं। वे पुरुष ऋषभ, द्रविड़ और देवक कहलाते हैं। वे जल देवता वरुण देव की उपासना करते हैं। इस क्षीर सागर से आगे उसके चारों ओर 32 लाख योजन विस्तार वाला शाक द्वीप है। यह द्वीप मट्ठे के समुद्र से घिरा हुआ है। इस द्वीप पर शाक के वृक्षों की बहुतायत है। इसकी मनोहर सुगंध इन वृक्षों के कारण ही चारों ओर फैलती रहती है। इसके अधिपति मेघातिथि भी राजा प्रियव्रत के पुत्र थे। उन्होंने भी इस द्वीप के 7 भाग किए और इन्हीं के नाम वाले अपने 7 पुत्रों पुरोजव, मनोजव, पवमान, धूम्रनीक, चित्ररेप, बहुरूप और विश्वधारा में बांट दिए। वे स्वयं भगवान की आराधना करने वन में चले गए। इन क्षेत्रों में भी 7 पर्वत और 7 नदियां हैं। पर्वतों के नाम ईशान, उरुसरंग, बलभद्र, सतकेसर, सहस्त्र, स्त्रोत, देवपाल और महानस हैं। और नदियों के नाम अनगा, आयुर्दा, अभयश्री और अपराजिता, पंचपदी और सहस्त्र स्तुति और निज धरती है। इस वर्ष में श्रतव्रत, सत्यव्रत, दानव्रत और अनुव्रत नाम के 4 वर्ण हैं। ये सभी वायु रूप श्री हरि की आराधना करते हैं। वायु भगवान द्वारा वे प्राणों की रक्षा की कामना करते हैं। इसी प्रकार मट्ठे के समुद्र से आगे उससे दूनी विस्तार वाला पुष्कर द्वीप है।
वह मीठे जल के समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ शरण में पंखुड़ियों वाले लाखों कमल के फूल हैं। इसी कारण इसे पुष्कर द्वीप यानी कमल द्वीप कहा जाता है। यहाँ ब्रह्मा जी का आवास है। इस द्वीप के मध्य में मान सोतर नाम एक 10,000 योजन ऊंचा पर्वत है। इसके चारों ओर इंद्रादि लोकपालों की 4 पुरियां हैं। इन पर मेरु पर्वत के चारों ओर घूमने वाला सूर्य देवताओं के दिन और रात बनाता हुआ घूमता रहता है। इसी द्वीप का अधिपति प्रिवर्त का पुत्र वितिहोत्र था। उसने अपने 2 पुत्रों यानी रमणक और धातिक को क्षेत्र के 2 भाग करके अधिपति बना दिया और स्वयं तप करने वन में चला गया। यहाँ के निवासी ब्रह्मा रूप श्री हरि की उपासना करते हैं। राजन, इससे आगे लोकालोक नाम का पर्वत है। यह पृथ्वी के सब ओर सूर्य और चंद्रमा के प्रकाशित होता है। इससे आगे सुवर्णमयी भूमि है जो दर्पण के समान स्वच्छ है। यहाँ देवगण रहते हैं। लोकालोक पर्वत इतना ऊंचा है और लंबा है कि इसके एक ओर से तीनों लोक को प्रकाशित करने वाली तथा दुर्लोक तक विस्तृत समस्त सूर्य ज्योति दूसरी ओर नहीं जा पाती। हे राजन, प्रणाम। लक्ष्मण और स्थिति के अनुसार विद्वानों ने इन सुवर्ण लोकों का इतना ही विस्तार बताया है। यह समस्त भूमंडल 50 करोड़ योजन है। इसका चौथाई भाग अर्थात 12.5 करोड़ योजन विस्तार लोकालोक पर्वत का है। इसके ऊपर चारों दिशाओं में समस्त संसार के गुरु शंभु ब्रह्मा जी ने संपूर्ण लोकों की स्थिति के लिए ऋषभ, पुष्कर, चूड़, वामन और अपराजित नाम के 4 गजराज नियुक्त किए हैं। श्री हरि अपने पार्षदों के साथ इन सभी पर्वतों पर विराजते हैं और इन लोकों से आगे शून्य अंधकार में योगेश्वर की ही गति हो जाती है। हे राजन, स्वर्ग और पृथ्वी के मध्य जो ब्रह्मांड का केंद्र है वही सूर्य की स्थिति है। सूर्य और ब्रह्मांड के गोलों के बीच में सब ओर से 25 करोड़ योजन का अंतर है। सूर्य इस अचेतन अखंड में विराजते हैं। इसी से उन्हें मार्तंडेय कहा जाता है। ये ज्योतिर्मय यानी हिरण्य में ब्रह्मांड से प्रकट हुए हैं, इसलिए इन्हें हिरण्य गर्भ भी कहा जाता है। सूर्य की ही दिशा आकाश, ध्रुवलोक यानी अंतरिक्ष, भूर्वलोक, स्वर्ग और मोक्ष प्रदेश, नरक, पाताल और सरातल समस्त भागों का विभाग करती है। सूर्य ही देवता, तिर्यक, मनुष्य, सपीसरस और लता वृक्षादि समस्त जीव समूह के आत्मा और नेत्रों के अधिष्ठा है। ये ही श्री हरि है और यज्ञ पुरुष है। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, सूर्य की गति 2 दिशाओं में राशियों के अनुसार घटती बढ़ती रहती है। सूर्य जब उत्तरायण रहता है तब ग्रीष्म ऋतु रहती है, यानी सूर्य उत्तरायण जाता है जब गर्मी की ऋतु रहती है, और जब दक्षिण में रहता है तब शिशिर ऋतु यानी सर्दी की ऋतु रहती है। विद्वान लोग मानसोत्तर पर्वत पर सूर्य की परिक्रमा का मार्ग 9 करोड़ 51 लाख योजन बताते हैं। राजन, जो लोग सुमेरु पर्वत पर रहते हैं उन्हें सूर्य देव सदैव मध्याह्न कालीन रहकर तपाते रहते हैं। सूर्य देव जब इंद्रलोक से यमराजपुरी की ओर चलते हैं तब 15 घड़ी में वे 2.25 करोड़ और 12.5 लाख योजन से 25,000 योजन अधिक चलते हैं। इसी क्रम में वे वरुण और चंद्रमा की पुरी को पार करके वे पुण्य इंद्रलोक पहुंचते हैं। इस प्रकार चंद्रमा आदि ग्रह ज्योतियों चक्र में अनन्य नक्षत्रों की भांति उदित और अस्त होते रहते हैं। इस प्रकार सूर्य देव का रथ एक मुहूर्त में 34,08,000 योजन की गति से चलता हुआ इन चारों पुरियों में घूमता रहता है। इसका समंतसर नाम का एक पहिया होता है। इसमें 12 आरे होते हैं, 6 ऋतुएं नेमी हाल होती है और 3 चौमासे रूप की 3 नाभि यानी आवन होती है।
इस रथ की दूरी का एक सिरा मेरू पर्वत की चोटी पर है और दूसरा मानसोतर पर्वत पर है। राजन, इस रथ में बैठने का स्थान 36 लाख योजन लंबा और 9 लाख योजन चौड़ा है। इसे अरुण नाम का सारथी चलाता है। इसमें उसने गायत्री छंद नाम वाले 7 श्वेत वर्ण के घोड़े जोत रखे हैं। इस रथ का विराजमान भगवान सूर्य देव को वे ले जाते हैं। सूर्य देव सामने की ओर मुंह करके ही सदैव बैठते हैं। 60,000 ऋषि सूर्य की नित्य उपासना करते हैं और स्तुति गान करते हैं। इसके अतिरिक्त जोड़ों के रूप में ऋषि, गंधर्व, अप्सराएं, नाग, यज्ञ, राक्षस और देवता आदि प्रत्येक मास में सूर्य देव की उपासना करते हैं। सूर्य देव अपने 9 करोड़ 91 लाख योजन के घेरे में प्रत्यक्ष क्षण में 2000 योजन की दूरी तय कर लेते हैं। जय श्री राम। आगे कथा काल श्री राम।